students, welcome again in my free tutorial YouTube channel. This is Pooja and today I am going to teach you chapter 2nd of science class 10th, that is acids, base and salts. लास्ट टाइम हमने इस चैप्टर में एसिड, बेस और उसकी प्रॉपर्टीज़ की थी और उनसे रिलेटेड कुछ रिएक्शंस की थी. अब हम उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे. नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आएगा रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेस विद ईच अदर. जब हमारे एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है. एसिड बेस गिव्स अस सॉल्ट प्लस H2O. जब हमारे एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा सॉल्ट प्लस H2O वाटर. इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं. HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड. ये यहाँ पर हमारे पास बेस है. जब हमारे पास एसिड और बेस दोनों रिएक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा NaCl सोडियम क्लोराइड जो कि क्या है, सॉल्ट है, प्लस H2O वाटर. नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. व्हेन एन एसिड एंड बेस रिएक्ट टू फॉर्म वाटर एंड सॉल्ट कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. जब एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे और हमें क्या फॉर्म होगा, वाटर एंड सॉल्ट, उस रिएक्शन को हम बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. इट इन्वॉल्व्स H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस टू जनरेट वाटर. इसमें हमारे पास दोनों ही H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस जो होंगे वो इन्वॉल्व होंगे. नेक्स्ट हमारे पास आता है यूनिवर्सल इंडिकेटर्स. यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या होते हैं? ये यूनिवर्सल इंडिकेटर्स हमारा इंडिकेटर्स का मिक्सचर होते हैं जो कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था चैप्टर में. इंडिकेटर्स हमारे 3 टाइप्स के होते हैं और हमने वो सब पढ़े थे. उनका मिक्सचर होते हैं. इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सर्वल इंडिकेटर्स. It shows different colors at different concentration of H positive ions in the solution. ये हमें कैसे शो करते हैं कि हमारे सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयंस कितने हैं, उससे कलर शो करते हैं. उन्हें हम बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर्स. यहाँ पर हमारा P का मतलब होता है पावर, H का मतलब होता है H पॉजिटिव. यहाँ पर हमें ये pH स्केल होता है. ये इसमें मैंने कलर नहीं किया है, आप ये बुक में देख सकते हैं. इसका जो कलर है वो बुक में मेंशन है. इनकी ये यहाँ से 0 से लेके 14 तक रीडिंग दी हुई होती है. 7 जो होता है वो न्यूट्रल पॉइंट होता है हमारा. उसके आगे राइट हैंड साइड हमारा बेसिक नेचर इंक्रीज करता है और 7 से लेफ्ट हैंड साइड हमारा एसिडिक नेचर इंक्रीज करता है. जो लेफ्ट हैंड साइड होती है उसमें हमारा इंक्रीज इन H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है और 7 से राइट हैंड साइड हमारा डिक्रीज इन H पॉजिटिव आयंस कंसंट्रेशन, इसके आगे हमारा डिक्रीज करता है. ये थे हमारे यूनिवर्सल इंडिकेटर्स. नेक्स्ट हमारे पास आते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ. हमारे क्या इम्पोर्टेंस होते हैं pH के एवरीडे लाइफ में. आवर बॉडी वर्क्स बिटवीन pH 7 to 7.8. हमारी जो बॉडी होती है वो वर्क करती है 7 to 7.8 के बीच में, pH के बीच में. अगर हमारा pH उससे कम या ज़्यादा है तो हम हेल्दी फील नहीं करते. नेक्स्ट आता है pH ऑफ रेन लेस देन 5.6 कॉल्ड एसिडिक रेन. अगर हमारा रेन का pH जो होता है 5.6 से कम होता है, लेस होता है, तो हम उसे बोलते हैं एसिडिक रेन, जो कि क्या होती है, हमारे लिए भी हार्मफुल हो सकती है. अवर स्टमक प्रोड्यूस HCl. जो हमारा स्टमक है, नॉर्मली जो हम खाना खाते हैं उसके बाद हमारे स्टमक में HCl प्रोड्यूस होता रहता है. नेक्स्ट है टूथ डीके स्टार्ट व्हेन pH ऑफ माउथ लेस देन 5.5. टूथ डीके स्टार्ट हो जाता है कब, जब हमारे माउथ का जो pH होता है लेस देन होता है 5.5, तो हमारे जो टूथ होते हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं. नेक्स्ट है सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स. नेक्स्ट यहाँ पर हमारे एसिड और बेस बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं. अब हम पढ़ेंगे सॉल्ट्स. सॉल्ट इज एन आयोनिक कंपाउंड फॉर्म बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. सॉल्ट क्या होता है, हमारा आयोनिक कंपाउंड होता है जो कि कब फॉर्म होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से. जब हम एसिड और बेस को रिएक्ट कराते हैं तो हमें मिलता है सॉल्ट प्लस वाटर. फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं NaCl सोडियम क्लोराइड एंड CaCl कैल्शियम क्लोराइड.
NaCl नॉर्मली क्या करते हैं हम, जो हम नॉर्मल अपने फूड में खाने में यूज़ करते हैं उसे हम बोलते हैं NaCl। अब इससे इस केमिकल से हमारे बहुत सारे सॉल्ट्स बहुत सारे जो हम केमिकल बनाएंगे अब वो देखते हैं सॉल्ट से। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि होता है NaOH, सेकंड ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, थर्ड है हमारा बेकिंग सोडा NaHCO3, फोर्थ वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O, फिफ्थ है हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.1.5H2O। नेक्स्ट हमारे पास आएगा केमिकल फॉर्म कॉमन सॉल्ट्स। फर्स्ट है इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। When electricity passed through an aqueous solution of NaCl, it decomposes to form NaOH। जब हम aqueous solution में इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो हमारा क्या होगा, NaCl डिकम्पोज टू फॉर्म NaOH। NaCl क्या होगा, डिकम्पोज हो जाएगा और क्या फॉर्म करेगा, NaOH। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले रहे हैं 2NaCl सोडियम क्लोराइड 2H2O वाटर। जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड जो कि क्या है NaOH प्लस क्लोरीन प्लस H2, हमारे पास क्या है हाइड्रोजन। अब इसके यूजेस कहाँ पर होते हैं अब हम वो पढ़ेंगे। इट यूज टू मेक सोप एंड डिटर्जेंट, इसको हम सोप और डिटर्जेंट बनाने के लिए यूज़ करते हैं। इट यूज़ इन पेपर मैन्युफैक्चर, पेपर मैन्युफैक्चर के लिए यूज़ करते हैं। इट यूज़ इन ऑयल रिफाइनिंग, इट यूज़ इन PVC मैन्युफैक्चर। नेक्स्ट हमारे पास आता है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला होता है CaOCl2। इट प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लोक्ड लाइन। इसमें क्या होता है, जब हम ड्राई स्लोक लाइन हुआ है हमारे पास यहाँ पर CaOH2, जब हम इसे क्लोरीन पास कराएंगे तो हमें मिलेगा CaOCl2 जो कि क्या है, कैल्शियम ऑक्जेक्लोराइड है प्लस H2O वाटर। अब हम इसके पढ़ेंगे यूजेस। ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनिन इन इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। ब्लीचिंग वुड प्लप इन पेपर फैक्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है NaHCO3। अब हम देखेंगे NaCl, हमने यहाँ पर लिया NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस H2O वाटर, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, NH4 ये होता है हमारा अमोनियम। अमोनिया होता है। इसे जब हम सबको रिएक्ट कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलेगा NH4Cl अमोनियम क्लोराइड प्लस NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये हमारा होता है बेकिंग सोडा। अब हम पढ़ेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इट इज़ माइल्ड, ये बहुत सॉफ्ट होता है, नॉन कोरेसिव बेस और ये बहुत लंबे टाइम तक चलता है। व्हेन इट इज़ हीटिंग ड्यूरिंग कुकिंग, जब हम इसे हीटिंग के दौरान कुकिंग करते हैं तब क्या होता है, इसमें हमने लिया 2NaHCO3, यहाँ पर क्या होगा, ये सारा डिकम्पोज हो जाएगा। फिर हमें क्या मिलेगा, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, H2O वाटर, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम इसके यूजेस पढ़ेंगे। यूजेस हैं, फर्स्ट एन इंग्रेडिएंट एंटासिड, ये हमारे जब हमें एसिडिटी वगैरह यूज़ हो जाती है तब भी हमारे यूजेस में आता है, लाइक हम इनो वगैरह जो लेते हैं। सेकंड है हमारे पास यूज इन फायर एग्जीक्यूटर, जो आग बुझाने वाले होते हैं वो भी इसका यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। नेक्स्ट है फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, और बेकिंग पाउडर बनाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा, इसका हमारे पास केमिकल फॉर्मूला है Na2CO3.10H2O। यहाँ पर ये हमारा रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा। जब हमारा
क्रिस्टलाइजेशन होता है सोडियम कार्बोनेट का, दोबारा से इसके अंदर वाटर मिलाया जाता है 10H2O जो कि ऐड हो जाता है दोबारा, उससे हमारा बनता है वॉशिंग सोडा। इट इज़ बेसिक सॉल्ट, ये जो हमारा होता है बेसिक सॉल्ट होता है। यहाँ पर है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है हमारे पास 10H2O वाटर लिया है हमने, डेका हाइड्रो ऑक्साइड वाटर, ये हमारे पास हमने वाटर लिया है। नेक्स्ट है हमारे पास, ये जब रिएक्ट करेगा तो हमें मिलता है वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O। अब देखेंगे हम इसके यूजेस। इन ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्री, इसका यूज़ ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है। मैन्युफैक्चर ऑफ बोरेक्स, बोरेक्स के मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ किया जाता है। रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर, जो वाटर की हार्डनेस होती है उसको रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है फिफ्थ, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaSO4 हाफ ऑफ H2O। व्हेन हीटिंग जिप्सम, जिप्सम हमारे पास एक सब्सटेंस होता है जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaSO4 2H2O एट 100 डिग्री सेल्सियस इट लूजेज। जब हम इसे हीट करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस तो ये अपने वाटर मॉलिक्यूल्स लूज कर देता है एंड बिकम POP, और क्या बन जाता है ये POP। इट इज़ अ वाइट पाउडर, ये वाइट पाउडर होता है। ऑन मिक्सिंग विद वाटर इट चेंज इन जिप्सम, जब हम इसके अंदर वाटर को मिक्स करते हैं तो ये दोबारा से क्या बन जाता है, जिप्सम बन जाता है। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, CaSO4 हाफ ऑफ H2O प्लस 1.5 H2O गिव्स अस CaSO4.2H2O, ये हमारे पास दोबारा से जिप्सम बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं इसके यूजेस। डॉक्टर्स यूजिंग टू सपोर्ट फ्रैक्चर्ड बोन, जो डॉक्टर्स वगैरह होते हैं वो इसका यूज़ करते हैं जब हमारी कोई बॉडी का पार्ट फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है तो उसके लिए POP का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है फॉर मेकिंग टॉयज़ डेकोरेशन मटेरियल, इसका हम मेकिंग टॉय बनाने के लिए, डेकोरेशंस के लिए और मटेरियल्स वगैरह के लिए भी यूज़ करते हैं। तो ये थे हमारे प्लास्टर ऑफ पेरिस के यूजेस। यहाँ पर हमारा चैप्टर जो है वो फिनिश होता है। आपको जो भी इस चैप्टर में कोई भी डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।